हेलो बच्चों, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे A to Z हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगे, आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है? जब ट्यूमर या जो कैंसरियस सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल्ड जो है ग्रोथ करती हैं, और साथ में क्या होता है, कैंसर जो है अपने जो पास की हेल्दी टिश्यूज़ जो होते हैं या दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक जब स्प्रेड हो जाए तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है? हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। ठीक है, तो दैट डेवलप्स इन द सर्विक्स। जो बेटा कहाँ पे डेवलप होता है, कहाँ विकसित होता है? सर्विक्स में। ठीक है, चलिए अगर बात बेटा करते हैं कि सर्विक्स क्या कौन सा ऐसा एरिया होता है, तो याद रखिएगा द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट और वो हिस्सा जो वेजाइना में खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। जैसे कि आप ही फिगर में भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये जो एरिया हुआ था ना, ये क्या होगा? हमारा सर्विक्स। तो यहाँ पे अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इट इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा ये जो इन्फेक्शन होता है कैसा होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि STD डिजीज़ है। ठीक, और याद रखिएगा मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसका मेन कॉज क्या है, मेन एजेंट क्या है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो आपको याद रखना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा? HPV। चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहला है हमारा स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। याद रखिएगा जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी कि यहाँ पे जो कैंसर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? स्क्वैमस सेल्स में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो रेड एरिया है वो आपको किसको डिनोट करता है बेटा? आपका स्क्वैमस सेल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर कैंसर है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वैमस सेल कहेंगे। दूसरी बात आपको याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप है ये, 70 से 90% लोगों में पाया जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? बिगिंस इन द थिन फ्लैट स्क्वैमस सेल्स लाइनिंग द आउटर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि सर्विक्स का जो आउटर पार्ट होता है जहाँ पे स्क्वैमस सेल्स पाई जाती हैं वहाँ पे ये आपका कार्सिनोमा होता है, यानी कि कैंसर कॉज होता है वहाँ पे। ठीक, तीसरा क्या है? स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद HPV इन्फेक्शन। ये भी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलने वाला संक्रमण है। दूसरा है हमारा एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, तो एडिनो कार्सिनोमा आप देख रहे हैं अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल लाइनिंग द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, यानी कि जो सर्वाइकल कैनाल को कवर करती हुई जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वहाँ से ये डेवलप होता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा टाइप हमारा एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, तो अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स लाइनिंग द सर्वाइकल कैनाल। जैसे कि बेटा अभी फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा जो ब्लू कलर को मैंने डिनोट किया है ये हमारा है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल की जो आउटर लेयर होती है जहाँ ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं वहाँ से अगर हमारा कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। राइट बच्चा। दूसरा आपको याद रखना है लेस कॉमन। ठीक है, पहला वाला जो मैंने आपको बताया था स्क्वैमस कार्सिनोमा, ये उससे कम लेस देखने को मिलेगा कॉमन। दूसरी बात है इसके जो इंसिडेंस जो केस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है आल्सो लिंक टू HPV इन्फेक्शन। ये भी जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है, और उसमें भी आपको टाइप याद रखना है टाइप 18। ठीक है, वायरस का ये जो टाइप है टाइप 18 उसके द्वारा कॉज होता है। तीसरा हमारा एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड कार्सिनोमा के नाम से भी जान सकते हैं। तो कंटेंस बोथ स्क्वेमस एंड ग्लैंडुलर सेल्स फीचर। इस प्रकार के जो कैंसर होता है ये आपको यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स और जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं दोनों ही एरिया में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेस कॉमन, बहुत ही कम देखने को मिलता है, एंड कैन बी मोर एग्रेसिव। लेकिन ये बात सही है कि अगर ये आपको कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा घबराने वाली बात यहाँ पे कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है। चलिए बेटा बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के, कौन कौन से ऐसे जोखिम कारक हो सकते हैं जिनके द्वारा ये फैलता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो मेन जो प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट था वो क्या था? हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। चलिए बेटा अगला क्या हमारा? स्मोकिंग, यानी कि ऐसी महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं उनमें भी जो है ये कार्सिनोमा का ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
अगला क्या है, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर कोई भी ऐसी महिला जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, कमज़ोर है, ठीक है, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। अगला क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है, अगर कोई फीमेल पार्टनर है, उसके कई मर्दों के साथ में मेल हैं, उनके साथ में अगर वो सेक्सुअल रिलेशन रखती है तो ऐसे केस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगला क्या है, अर्ली एज ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, अर्ली एज से मतलब क्या है, बिफोर अगर आप मैच्योर नहीं हैं, ठीक है, आपकी एज नहीं है सेक्स लायक और उससे आप पहले अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान भी आपको होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, ठीक है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, ठीक, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, अगर उनका यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, अगर आप कोई फैमिली को कभी किसी को हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहला है एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे जो है आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है कब कब आपको देखने को मिल सकती है, तो पीरियड्स के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में या मेनोपॉज के बाद में। अगला क्या है, वाटरी या ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज। यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो तो वाटरी टाइप का होगा, ठीक है, पानी जैसा होगा, या एकदम खून जैसा होता है। अगला क्या है, पेल्विक पेन, ठीक है, यहाँ पे आपको पेल्विक में पेन भी समझ में आ सकता है, ठीक है। अगला क्या है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन आप किसी से कर रहे हैं, ठीक है, सेक्स कर रहे हैं तो उस दौरान आपको पेन भी हो सकता है, ठीक। तो इस कंडीशन को बेटा टेक्निकल टर्म में हम क्या कहते हैं, डिस्पैरियूनिया कहते हैं, राइट। अगला क्या है, फटीग, यानी कि आपको थकावट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है, यहाँ पे आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि वेट लॉस होगा, ठीक है, लेकिन उसको आपको रीज़न नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये मेरा वेट क्यों लॉस हो रहा है, राइट। चलिए बच्चा बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो सबसे पहला है HPV वैक्सीनेशन। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रेगुलर पेप स्मीयर्स, ठीक है, यानी कि पेप स्मीयर का मतलब क्या है, टू आइडेंटिफाइज एबनॉर्मल सेल ऑन द सर्विक्स बिफोर दे बिकम कैंसेरियस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें उन सेल्स को आइडेंटिफाई करना है जो एबनॉर्मल्स हैं, ठीक है, और जो अभी कैंसेरियस सेल्स में चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ऐसे में क्या है कि वो कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अगला क्या है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, यहाँ पे सेफ सेक्सुअल हमें प्रैक्टिसेस जैसे कॉन्डोम का यूज़ है वो हमें करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट। अगला क्या है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि 1 साल मतलब कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसने बच्चे को जन्म दिया, अब तुरंत जो है कम से कम बच्चे 2 बच्चों के बीच में उनके जन्म में कितना अंतर होना चाहिए, 2 या 3 साल, ठीक है, तो कम से कम 2 या 3 साल बाद जो है दूसरा बच्चा करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो ऐसे केस में जो है ये बीमारी होने के चांसेस रह सकते हैं। अगला क्या है, अवॉइडिंग स्मोकिंग। आपको यहाँ पे धूम्रपान जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। ईट ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेते रहना है। चलिए बेटा बात करते हैं स्टेजेस के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन किन स्टेज में जो है ये कैंसर पाया जाता है, तो सबसे पहला स्टेज 1 है, कैंसर इज़ फाउंड ओनली द नेक ऑफ द सर्विक्स। अगर केवल सर्विक्स की नेक तक सीमित है तो उसको हम स्टेज 1 कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेज 2 की। तो कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द सर्विक्स एंड यूट्रस, ठीक है, यानी कि जो कैंसर है बेटा अब वो कहाँ तक फैल गया, हमारा सर्विक्स से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यूट्रस तक आ गया। लेकिन आपको याद रखना है, बट नॉट स्प्रेड टू पेल्विक वॉल और लोअर वेजाइना, यानी कि अभी पेल्विक की जो दीवारें हैं और जो लोअर वेजाइना वाला पार्ट है वहाँ तक अभी ये नहीं आया, ठीक। स्टेज 3 क्या है, स्प्रेड टू लोअर वेजाइना। अब यहाँ पे जो है ये लोअर वेजाइना हो गया, पेल्विक वॉल है, यूट्रस एंड नियर बाई लिम्फ नोड्स, यहाँ तक जो है आपका फैल गया, यानी कि वेजाइना का निचला भाग, पेल्विक वॉल हो गई, यूट्रस हो गया, और जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं यहाँ तक कैंसर फैल गया हो तो वो स्टेज 3 हो जाता है, ठीक। चौथा स्टेज क्या होगा, अब बियॉन्ड द लिम्फ नोड्स, यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आपको ब्लैडर में भी देखने को मिल सकता है, रेक्टम हो गए, बोन्स, लंग्स, कैंसर यहाँ तक अगर फैल जाए तो वो स्टेज 4 कहलाएगा, राइट बच्चा। चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे जो है बीमारी को कंफर्मेशन देंगे। तो सबसे पहला है पेप स्मीयर, ठीक है, तो पेप स्मीयर में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जहाँ पे आपका सर्वाइकल कैंसर है या प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज़ को निकाल के उसको लैब में डायग्नोस किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट हमारा HPV DNA टेस्ट। ठीक है, जो HPV जो वायरस होता है उसको हम लैब में चेक करते हैं, और उसके जो DNA होते हैं, DNA का जो टाइप है, यहाँ पे आपको टाइप याद रखना है 16 और 18। अगर 16 और 18 आपको मिल रहे हैं तो उसका मतलब कन्फर्मेशन है कि व्यक्ति को आपका सर्वाइकल कैंसर है, राइट। कोल्पोस्कोपी ए प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, कोल्पोस्कोप कहते हैं, इज़ यूज्ड, यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मल सेल्स, कोई भी एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं जिनको हम कोल्पोस्कोप कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, राइट। इफ़ एबनॉर्मल सेल्स आर सीन, अगर हमें कोई एबनॉर्मल सेल्स दिख जाती है, ठीक है, तो हम फिर इसके बाद क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी के बाद में क्या करेंगे, पैप स्मीयर करते हैं, राइट। चलिए अब हम देखेंगे सर्वाइकल बायोप्सी में क्या है। तो सबसे पहले पंच बायोप्सी, ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। स्मॉल सैंपल्स फ्रॉम द सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स से कुछ स्मॉल जो सैंपल्स है वो उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज। ठीक है, क्यूरेटेज का मतलब बेटा क्या होता है, मैंने कई बार बताया, क्यूरेटेज का मतलब होता है किसी चीज़ को खुरचना। ठीक है, तो स्क्रैपिंग सेल्स फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल। अब यहाँ पे जो सर्वाइकल कैनाल है वहाँ से किया जाता है, एबनॉर्मल सेल्स को स्क्रैप कर लिया जाता है, स्क्रैप का मतलब खुरच लिया जाता है, ठीक। अगला क्या है, कोन बायोप्सी, ठीक है, या कोनाइजेशन। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये वाला जो है हमारा कोन बायोप्सी है, रिमूवल ऑफ कोन शेप्ड सेक्शन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। अब यहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यूज़ को जो हम लोग निकालते हैं बॉडी से बाहर, तो वो कैसे निकालेंगे, कोन की शेप में निकालते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, जिसको शॉर्ट में लोग लीप कहते हैं। यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर लूप टू रिमूव द एबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यू। जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल वायर लूप का यूज़ करेंगे। चलिए बेटा बात करते हैं मैनेजमेंट की, कैसे जो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, रेडिएशन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पे आपको 2 प्रकार से आपको रेडिएशन देखने को मिल सकता है। पहला हमारा एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, EBRT कहते हैं। एम्स हाई पावर्ड रेडिएशन एट कैंसर फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड योर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे जो रेडिएशंस होता है वो कैसा होता है बेटा, यहाँ पे हाई पावर बीम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, ब्रेकी थेरेपी। ए रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सोर्स है कोई भी, ये बॉडी के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और वहाँ से जो है ये रेडिएशंस छोड़ती है जो कि एबनॉर्मल जो सेल्स होती है उनको किल करती है। वहीं अगर हम बात करते थे कि EBRT, ये बेटा जो है बॉडी के बाहर मशीन होती है, ठीक है, उसके द्वारा सेल्स को किल किया जाता है। अगला बेटा क्या हमारा, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी यूज ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू योर वेन्स और टेकन बाय माउथ टू किल कैंसर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम इंजेक्शन के द्वारा वेंस में लगाकर या कुछ ऐसे जो ओरल मेडिसिन्स हैं उनको हम ले सकते हैं और कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं सर्जरी। तो सर्जरी में आपको लेज़र सर्जरी देखने को मिल सकती है। दिस सर्जरी यूज़ अ लेज़र बीम टू बर्न ऑफ जस्ट द कैंसर सेल। जो हमारे कैंसर सेल्स हैं या नॉर्मल सेल्स हैं उनको बर्न करने के लिए आपको यहाँ पे लेज़र सर्जरी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अगला क्या है, क्रायो सर्जरी। तो क्रायो वर्ड मैंने बताया था, कहीं भी अगर क्रायो वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, फ्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको यहाँ पे फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, राइट। चलिए अगला क्या है, सिंपल हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। दिस सर्जरी इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ योर यूट्रस एंड सर्विक्स। यहाँ पे बेटा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है वो यूट्रस तक फैल गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें सर्विक्स और यूट्रस दोनों को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। हिस्टेरेक्टोमी के बाद में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं। इफ़ द यूट्रस, सर्विक्स और पार्ट ऑफ वेजाइना एंड सराउंडिंग टिश्यूज आर रिमूव्ड देन इट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं वर्देम मिंग्स ऑपरेशन। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है, वेजाइना का कुछ पार्ट्स हो गया या उसके चारों ओर की कुछ टिश्यूज़ हैं, उनको अगर हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, ठीक है, इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है या प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, या इसी को वर्देम मिंग्स ऑपरेशन कहते हैं, राइट। अगला हमारा है ट्रैकिलोटोमी। ठीक है, दिस प्रोसीजर रिमूव्स योर सर्विक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ योर वेजाइना बट नॉट योर यूट्रस। अब इसमें क्या है, यूट्रस को हम नहीं रिमूव करेंगे, ठीक है, हम क्या क्या रिमूव करते हैं, सर्विक्स को रिमूव करते हैं और जो वेजाइना का अपर पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं।
अगला है हमारा पैल्विक एक्सेंटेरेशन, ठीक है। दिस इज द सेम एज ए हिस्टेरेक्टोमी, ये बिल्कुल हिस्टेरेक्टोमी के समान होता है, बट आल्सो इंक्लूड्स योर ब्लैडर, वेजाइना, रेक्टम एंड पार्ट्स ऑफ योर कोलोन डिपेंडिंग ऑन वेयर द कैंसर हैज स्प्रेड। यानी कि ये इस पर डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ तक फैल गया। मान लीजिए कि अगर ब्लैडर है, वेजाइना है, रेक्टम है, कोलोन का कुछ पार्ट है, यहाँ तक अगर कैंसर फैल गया है तो समझ लीजिए यहाँ पे हम सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे। तो उसका मतलब क्या क्या हमारा आ जाएगा, देखो सर्विक्स हो जाएगा, सर्विक्स के बाद मैंने बोला था यूट्रस हो गया, यूट्रस के बाद में वेजाइना हो गया, ठीक है, वेजाइना के बाद ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, कोलोन हो गया। अगर यहाँ तक है तो ये छइयों के छइयों जो पार्ट्स मैंने बताए हैं उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पैल्विक एक्सेंटेरेशन कहते हैं। अगला हमारा टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड ड्रग ट्रीटमेंट डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक कैंसर सेल्स विदाउट डैमेजिंग हेल्दी सेल्स। तो टारगेटेड थेरेपी इसका जैसे नाम से स्पष्ट है कि हमारे आसपास के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। एक टारगेट बनाया जाता है, एक निशान बनाया जाता है कि हमें इन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को किल करना है, तो ऐसे ड्रग्स का हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं। चलिए अगला है हमारा इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी यूजेस मेडिसिन टू स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल कैंसर है तो हम जानते हैं कि उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, ब्लो होगी, डाउन होगी, ठीक है ना। तो अब इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या है, आप इम्यूनोथेरेपी देंगे उसको, कोई मेडिसिन दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो उसकी इम्यून सिस्टम होगी वो मजबूत होगी। जब मजबूत होगी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी हमारी ऐसी सेल्स हैं जो हमारे शरीर को के लिए हानिकारक हैं, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।